तो टॉप 25 क्वेश्चन आप सबों के बीच लेकर के आए जो खासकर एग्जाम में पूछे जाते हैं उस व्यू की दृष्टि से। और जितने भी क्वेश्चन मैं आप सबों को बताऊंगा ये सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है और आगामी आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं विटामिन के बारे में जान लेता हूँ विटामिन क्या है। तो सबसे पहले है विटामिन के बारे में किसने बतलाया था। सबसे पहले विटामिन के बारे में किसने बताया था, तो विटामिन के बारे में बताया था लुनिन नामक वैज्ञानिक ने सन 1881 ईस्वी में। विटामिन के बारे में यदि पूछा जाए किसने बताया तो लुनिन नामक वैज्ञानिक ने बताया था 1881 में। अब है विटामिन का थ्योरी किसने दिया था, यानी विटामिन थ्योरी किसने दिया था या विटामिन सिद्धांत किसने दिया था, तो विटामिन सिद्धांत दिया था आपको हॉपकिंस साहब। किसने दिया था, हॉपकिंस, ये वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या किया था, विटामिन का सिद्धांत दिया था। अब विटामिन का खोज किसने किया था। 3 तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन के बारे में किसने बताया, तो लुलिन साहब ने बताया 1881 में। विटामिन का सिद्धांत किसने दिया, तो हॉपकिंस साहब ने दिया। और विटामिन का खोज किसने किया, तो विटामिन का खोज किया है आपको फंक साहब ने। विटामिन का खोज किसने किया है, फंक साहब ने। अब होता है कि विटामिन को हम लोग 2 भागों में बांटे हैं। विटामिन को कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन होगा, तो बी और सी जो विटामिन होगा वो आपको जल में घुल जाएगा। और उसके बाद होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में कौन कौन घुलेगा, तो याद रखना है एडेक, हार्ट अटैक एक बीमारी होता है तो एडेक याद रखना है। एडेक जो होता है ना वो आपको वसा में घुल जाएगा। एडेक में कौन आएगा, ADEK। तो एक साथ एडेक याद रखना है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होगा, तो एडेक होगा। अब होता क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडेक मतलब ADEK, एडेक विटामिन हमारे शरीर में जो होता है ना संग्रह होता है, स्टोर होता है। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि हमारे शरीर में कौन कौन सा विटामिन जो है ना स्टोर होता है, तो कौन होता है, A होता है, D होता है, E होता है और K होता है। तो याद रखना है एडेक विटामिन हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाता है। उसके बाद है विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जो होता है ना वो जो है ना यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। यूरिन मतलब मूत्र के माध्यम से जो है ना विटामिन बी और सी जो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन बी और सी जो विटामिन जो होता है हमारे शरीर में किस रूप से बाहर आते हैं, तो यूरिन के माध्यम से या मूत्र के माध्यम से बाहर आ जाते हैं। अब आपको विटामिन ए के बारे में, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। केमिकल नाम क्या होता है विटामिन ए का, तो विटामिन ए का केमिकल नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है, रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है विटामिन ए को। अब आपको कि विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होगा, तो विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होगा सबसे खतरनाक बीमारी जो है वो आपको रतौंधी होता है। रतौंधी बीमारी में क्या होगा, आपको दिखाई नहीं देगा। तो विटामिन ए की कमी से सबसे खतरनाक बीमारी क्या होगा, रतौंधी होगा। अब क्या है, इस बीमारी से बचने के लिए विटामिन ए हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में रहे, इसके लिए हमको क्या लेना चाहिए, तो सबसे इसका अच्छा स्रोत है गाजर। आप यदि गाजर खाइएगा ना तो विटामिन ए का कमी नहीं होगा। और आप लोग को जो है उसके बाद जैसे साग हो गया, जैसे मेथी का साग हो गया, उसके बाद हो गया सरसों का साग हो गया, तो साग जितना भी हरी पत्ती वाली होगी वो सब यदि आप खाइएगा तो विटामिन ए की कमी हम नहीं होगा। और विटामिन ए कहा जाता है कि हमारे आँखों के लिए सबसे अच्छा होता है। तो आप लोग गाजर उजर खाइए, विटामिन ए का कमी कभी नहीं होगा। उसके बाद है जीरोप्थेलेमिया बीमारी, ये भी विटामिन ए की कमी से ही होगा। जीरोप्थेलिया बीमारी में, जीरोप्थेलिया जब बीमारी होगा ना, इस बीमारी में क्या होगा कि आंखें जो है ना लाल हो जाती है और आंखों में जो इचिंग आता है, इचिंग मतलब हम लोग आँख को जो है मलते रहते हैं और मलते रगड़ते रगड़ते क्या होगा, आँखों की इसकी सेल्स सब जो है डैमेज हो जाती है और कभी कभी हो सकता है आँख से जो है ब्लड भी आ सकता है। तो उस बीमारी को क्या कहते हैं, जीरोप्थेलेमिया। किसकी कमी से होगा, विटामिन ए की कमी से। इससे का भी स्रोत क्या होगा, आप गाजर उजर खाइए, पका पपीता खाइए, हरी साग सब्जी खाइए, तो उससे क्या होगा, आपको विटामिन ए का कभी कमी नहीं होगा। तो कौन सा बीमारी बताया है विटामिन ए की कमी से, सबसे पहला रतौंधी, उसके बाद दूसरा बीमारी वाले बताए हैं जीरोप्थेलेमिया। उसके बाद होता है मदर मिल्क। मदर मिल्क का अर्थ होता है माँ के दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। एग्जाम में पूछा गया है कि माँ के दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो माँ के दूध में विटामिन जो है ना आपको ए और सी नहीं पाया जाता है। कौन कौन, ए और सी विटामिन जो आपको माँ के दूध में नहीं होगा। उसके बाद है
विटामिन ए जो होता है WBC के निर्माण में सहायक होता है। WBC ब्लड जो हमारे शरीर में बनता है ना, हमारे शरीर में मुख्य रूप से ब्लड को 3 भागों में बांटा गया है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो WBC के निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक होगा? तो विटामिन ए जो होता है ना वो WBC के निर्माण में सहायक होता है। अब एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि WBC का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो WBC का कार्यकाल जो है ना वो 2 से 4 डेज का होता है और RBC का जीवन काल 120 दिनों का होता है। उसके बाद है विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलता है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि विटामिन से हमें एनर्जी मिलता है कि नहीं मिलता है। तो याद रखना है विटामिन ए से एनर्जी कभी नहीं मिलता है। तो विटामिन ए से क्या मिलता है? तो विटामिन से एनर्जी नहीं मिलता है। और विटामिन से क्या मिलेगा? तो बीमारियों से बचने के लिए हम लोग विटामिन खाते हैं। हमारे शरीर में जो अनेक तरह की बीमारियां होती है उन सबों से बचने के लिए हम लोग विटामिन खाते हैं। गाजर खाते हैं, दूध खाते हैं, दही खाते हैं, छाछ खाते हैं। तो इस सब को जो है हम लोग को बीमारियों से बचने के लिए खाते हैं, ना कि हम लोग को एनर्जी मिलता है। तो विटामिन जो भी खाएगी हम लोग को एनर्जी नहीं मिलेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा। उसके बाद है येलो विटामिन किसे कहा जाता है? येलो विटामिन के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है? तो याद रखना B2 को जो है ना, B2 को येलो विटामिन कहा जाता है। और एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि M विटामिन किसे कहा जाता है? तो याद रखना M विटामिन B9 को कहा जाता है और B9 विटामिन को ही B11 भी कहा जाता है, क्योंकि विटामिन B11 होता नहीं है। विटामिन B9 को कभी कभी एग्जाम में B11 करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो याद रखना M विटामिन B9 और क्या होता है येलो विटामिन यानी पीला विटामिन B2। उसके बाद है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ये पूछा गया क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो याद रखना B12 में जो है ना कोबाल्ट पाया जाता है। उसके बाद आप माइल्ड एनीमिया किस विटामिन की कमी से होगा? तो विटामिन B6 की कमी से जो है ना माइल्ड एनीमिया नामक रोग होता है। खासकर ये महिला में होता है। एनीमिया का कई प्रकार है, बहुत सारे प्रकार, इसको हम आगे बताएंगे आगे की वीडियो में। तो अभी याद रखना माइल्ड एनीमिया किस विटामिन की कमी से होगा? B6 से कमी होगा। खासकर प्रेगनेंसी महिलाओं को ये बीमारी देखने को मिलती है और खास करके ये महिला में होती, जब प्रेग्नेंट होती है महिला, जिस समय बच्चे को जन्म देने लगती है, खासकर उस समय इसकी कमी हो जाती है B6 की, तो माइल्ड एनीमिया नामक रोग हो जाता है। उसके बाद है हमारे शरीर में कौन कौन सा विटामिन बनता है? हमारे शरीर में याद रखना विटामिन कौन कौन सा बनेगा? तो D, K और B12। D बनेगा भी, B12 भी बनेगा और K भी बनेगा। तो याद रखना एग्जाम में पूछा जाए कभी भी क्वेश्चन कि हमारे शरीर में कौन कौन सा विटामिन अपने आप बनता है, तो D बनता है, K बनता है और B12 बनता है। और B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामिन है। सबसे बड़ा नाम भी है और सबसे बड़ा रासायनिक नाम भी है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। उसके बाद है डिप्रेशन, तनाव, हार्ट अटैक। कभी कभी देखिएगा हार्ट अटैक होता है, आदमी सब बहुत सोचने लगता है और डिप्रेशन में चल जाते हैं। तो डिप्रेशन में जाना, तनाव में जाना किस विटामिन की कमी से होता है? तो B6 जब विटामिन कमी हो जाएगा तो आदमी सोचने लगता है और सोचते सोचते कभी कभी क्या होता है डिप्रेशन में चले जाते हैं, मानसिक तनाव हो जाता है। तो याद रखना डिप्रेशन किस विटामिन की कमी से होगा? विटामिन B6 जब कमी होगा तो आप तनाव में जा सकते हैं। तो विटामिन B6 लेते रहिए और तनाव को कम करना है। उसके बाद है सनशाइन विटामिन किसको कहा जाता है? सन मीन्स क्या होता है? सूरज। तो सूरज से कौन सा विटामिन मिलता है? तो सनशाइन विटामिन के नाम से D को जाना जाता है। विटामिन D को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। वैसे सूर्य के प्रकाश से पूछा भी क्वेश्चन जाता है कि हमारे सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन D मिलता है। और कब मिलता है? सुबह में मिलता है। जब सुबह पहली किरण जब निकलता है उस समय जब आप धूप लीजिएगा तब आपको विटामिन D मिलेगा। इन्हें जा कर के हम दोपहर में लीजिएगा तो दोपहर में आपको हानि ही करेगा, उससे त्वचा में प्रॉब्लम आ सकती है, त्वचा कैंसर भी हो जाता है, क्योंकि सूर्य की किरण से क्या निकलता है? अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरण निकलता है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। उसके बाद है विटामिन D हमारे शरीर में हड्डियों के लिए अच्छा होता है। हमारे शरीर में हड्डी के लिए विटामिन D सबसे अच्छा है और बीमारियों से बचने के लिए क्या होता है? हम लोग विटामिन खाते हैं। तो दोस्तों आप सबों को ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें और सभी ग्रुप में भी शेयर करें ताकि आप सबों को ये बायोलॉजी का वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।